नमस्कार। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की पूरी जनता का स्वागत है। आरएसएस के अनुषंगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने यह दावा किया है कि बीते 1 साल के दौरान मध्य प्रदेश के 2.5 लाख मुसलमान उनसे जुड़ गए हैं। इस दावे पर चुनावी चाणक्यों के कान खड़े हो गए। एक ओर आरोप प्रत्यारोप शुरू है तो दूसरी ओर नए सिरे से समीकरण गढ़े जा रहे हैं और इसीलिए आज हमें यह लिखना पड़ रहा है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बल्कि आ गया, संघम शरणम मुसलमान, इसके मायने क्या हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा क्यों रखी जा रही है। क्या मुस्लिमों का माइंडसेट बदल रहा है और संघ से घटी दूरी ये जरूरी है मजबूरी, यही टॉपिक है। रिपोर्ट देखिए आप। संघ से मुस्लिमों की घटी दूरी सियासी जरूरत या मजबूरी। राजनीति के रंग निराले हैं, इसमें भगवा और हरा रंग भी सफेद हो जाता है। कुछ ऐसा ही दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने किया है। संघ के नेताओं की माने तो बीते 1 साल में मध्य प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिमों ने संघ की विचारधारा को अपना लिया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भोपाल के कार्यवाह बताते हैं कि संघ के प्रति मुसलमानों की गलत तस्वीर को साफ करने की जरूरत है। मुस्लिमों का गलत इरादे से इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब मुस्लिम राष्ट्रवादी हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि रोक के हम मुसलमानों को एक सुचारू रूप से इस देश के उस खूबसूरत फ्रेम में उसकी तस्वीर दिखाएं जो कि आतंकवादी ना हो, जो उग्रवादी ना हो, जो लव जिहाद ना हो। इस दावे को परखने के लिए IBC24 ने उन लोगों से मुलाकात की जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से बीते 1 साल में जुड़े हैं। इनका क्या कहना है ये भी आप सुन लीजिए। ये मुस्लिम जो संगठन से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय संगठन, इससे जुड़ा कि सबको एक करना है और राष्ट्र की उन्नति के लिए आगे बढ़े, कौम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, राष्ट्र तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करें, इसलिए जुड़े। मुस्लिम युवाओं के साथ जो हो रहा है, होता आ रहा है, अब ये नहीं हो, इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो मुसलमानों के साथ हो रहा था तो वो इसलिए जुड़ रहेंगे और हम ये देखते हुए आ रहे थे। अब ये चाहते हैं कि जो हमारा मुसलमान भाई कि अच्छे से रहे, इससे जुड़ के रहे तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। संघ का ये दावा कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के मुताबिक संघ और बीजेपी फर्जी आंकड़ों का सहारा लेती है। इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों का सिर्फ सियासी फायदा उठाने का आरोप लगाया है। इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते ये लोग। अगर इन लोगों ने कभी महंगाई और बेरोजगारी पर बात कर ली तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही। अब वो समाज, वो तबका समझ गया है कि कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है, अन्यथा और वो किसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं करती है। चुनावी महासंग्राम के इस साल में सियासत के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कभी धर्मांतरण तो कभी लव जिहाद के मसलों पर सियासी उबाल का सुर्ख लाल रंग, तो अब भगवा में हरे रंग की घुलती हुई महक। मध्य प्रदेश की इस रंग बिरंगी सियासत पर किसी शायर की कलम से क्या खूब निकला है। नजरों का धोखा या चश्मों का कसूर, रंगीन सियासत की चमक है यहाँ। देखेंगे हुजूर, देखेंगे जरूर। शकील व्यवहार, IBC24 भोपाल। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में चलिए करते हैं बहस। हमारे साथ 4 बड़े खास मेहमान हैं और आज की बहस का नियम है कि सभी मेहमानों को शुरुआत में 1-1 मिनट मिलेंगे। अभिनव बरोलिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ब्रिजगोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिनेश गुप्ता जी जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं वो भी हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और शाहिद सईद जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा शाहिद जी कि आपके आंकड़ों में कितने दम है, दावे इस पे उठ रहे हैं, और दूसरी क्या मुस्लिम अब धीरे धीरे राष्ट्रवादी हो रहे हैं? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के जो आंकड़े थे या हैं जी, वो अपनी जगह वैसे बने रहेंगे। कांग्रेस को तो कभी ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि वो पार्टी जिसके पहले 2 सांसद थे अब 302 सांसद हैं। राइट। इसी तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 20 साल पहले जब ये शुरू हुआ तो केसी सुदर्शन जी, इंद्रेश कुमार जी, हाजी इलियास जी और वहीदुद्दीन खान साहब ने इसको शुरू किया था जी। 20 साल में धीरे धीरे चीजें जो है काफी बदली हैं
और इसका आपको वही रूप दिखेगा जो रूप एक नेशनलिस्ट पार्टी का होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप जो बात कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो राष्ट्रवादी हो गए हैं, मुसलमान राष्ट्रवादी पहले से ही थे। अब ये दूसरी बात है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो है अपने जाती मफाद के लिए उनका कुछ मिसयूज कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि 67 साल जिन लोगों का शासन मैं आपको लंबा वक्त देना चाह रहा था पर समय से मैं भी बंधा हुआ हूं। अभिनव जी, सो कॉल्ड जो मुस्लिम पार्टियों मुस्लिमों के लिए कार्य करती हैं, उन्हें क्यों ये नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है कि संघ की शरण में मुस्लिम आ सकते हैं? एक साल में ये संख्या बढ़ी है, लोग जुड़ रहे हैं संघ के साथ। 60 सेकंड बहुत कम दिए हैं, लेकिन फिर भी बोलता हूं राहुल जी, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जो बात आई थी सामने, भारत जोड़ो यात्रा ने कम से कम इतना बदलाव तो लाया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भाजपा और आरएसएस अभी भारी अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति बची है, ना नियत बचा है, ना सत्ता संभल रही है, ना संगठन संभल रहा है। चारों तरफ से छिन्न भिन्न हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उसके पास सत्ता चलाने के लिए कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचे। 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे थे। हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट ने पूरे तरीके से ये लोग बौखला चुके हैं। वहां पर 98% हिंदू जहां पर है हिमाचल में, वहां पर आपने देखा होगा पूर्ण बहुमत की जबरदस्त सरकार बनी है। तो थोड़ी बहुत हलचल है। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति में विश्वास करते रहे, लेकिन अब ये हिंदू मुस्लिम करने से भी घबरा रहे, क्योंकि एक पूरे तरीके से हर वर्ग, हर समाज पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत बौखलाहट जो है नफरत के बाजार में। ब्रिज गोपाल लोया जी, देखिए दो चीजें अभिनव बरोलिया जी ने कहा, आप डिप्रेशन में हैं, आप घबरा रहे हैं और आप नहीं अब हिंदू मुसलमान करेंगे, ये उनका आरोप है। 1 मिनट आपके। आपको बता दूं कि ना तो हम कभी किसी से डरते, ना घबराते, ना हम डिप्रेशन में आते। मगर दूसरी बात, ये डिप्रेशन में कौन लोग हैं, किस लिए जा रहे हैं? जो झूठ का बाजार चला रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और भारतीय जनता पार्टी से, मुसलमानों को डरा कर दूर रखा जा रहा था, वैचारिक आधार पर नहीं रखा जा रहा था। आज मुसलमान शिक्षित हो रहा है और वो शिक्षित मुसलमान ये समझता है कि उसका भला किसमें है। उनमें जो केवल जाति के धर्म के आधार पर मुसलमानों का वोट लेते हैं, भय के आधार पर लेते हैं, ये डर बता कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाएगी अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो ये उनके लिए भय और चिंता की बात है। परंतु हमारे लिए तो गर्व की बात है कि जिस राष्ट्रवाद की भावना को हम लेकर चल रहे हैं, आपको मालूम होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के तो प्रचार में बजता है, सिंधु नदी के आर पार सब हिंदू ही हिंदू रहते हैं। हिंदू हमारे लिए कोई पूजा पद्धति का विषय नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों की बात है। इन्हें जो पृथक करने का काम कांग्रेस पार्टी पिछले 70 वर्षों से कर रही थी। प्लीज दिनेश गुप्ता जी, 1 साल में 2.5 लाख मुस्लिम संघ से जुड़े हैं, इसे कैसे आप देखते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए राहुल जी, जिस तरह से संघ प्रमुख मुस्लिमों को लेकर पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं, उनके बड़े सकारात्मक बयान आ रहे हैं। यदि उसमें ये 2.5 लाख की वृद्धि है तो लगता है कि कहीं ना कहीं कम है। और ये वृद्धि कम क्यों है? क्योंकि ये जो संघ से जुड़े नेता है या उनकी विचारधारा को जो नेता फॉलो करते हैं, उनके जो बयान आते हैं, चाहे वो चाकू छुरी हो या जिस तरह के दूसरे भी जो बयान है, वो कहीं ना कहीं आप भय पैदा करने वाले हैं। लव जिहाद को लेकर जिस तरह की बातें होती है, धर्मांतरण को लेकर जिस तरह के कानून बनाने की बात होती है, तो जब आप कहीं ना कहीं भय पैदा कर रहे होते हैं, फिर आप उसके जो जिस तरह के धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की बात होती है, या आप राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो आप मुस्लिमों को छोड़ के राष्ट्रीयता नहीं अपना सकते। संघ प्रमुख भी इस बात को कह चुके हैं और मुझे लगता है कि ये इसको और तेज करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो नेता हैं उनके लिए भी ये कोई ना कोई कंडक्ट होना चाहिए कि वो समाज में कम से कम एक द्वेष का वातावरण पैदा ना करे। सर, आपका भी यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है। शाहिद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या मुस्लिमों का माइंडसेट संघ को लेकर बदल रहा है? चूंकि लाखों लोग अब जुड़ रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या होती है? जरा अवगत कराइए हमारे पैनल को, वो उनकी सोच क्या है लेकर के। हमेशा ये चीज डराया जाता रहा है कि मुसलमान जो है फिर वो जिंदा नहीं रहेंगे, काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, खाक कर दिए जाएंगे।
अरे भाई, ये कोई सन्नी देओल की फिल्म थोड़ी चल रही है कि काट दिए जाएंगे। और 8 साल में ये डराता धमकाता अभी कौन शासन था? जो चल रहा है बीजेपी सरकार का जो 8 साल से शासन चल रहा है, लोगों ने देखा है कि कहीं भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है, सभी के लिए समान रूप से चीजें चलाई जा रही है। उसका फायदा हर वर्ग को हो रहा है, हर समुदाय को हो रहा है। चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के आप करें, चाहे उज्ज्वला योजना को लेकर के हो, चाहे वो किसानों के बीमा को लेकर के हो, चाहे वो अभिनव जी एक चीज सामने आ रही है, शाहिद जी ये बात कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो भेदभाव नहीं कर रही हैं, उस सभी को समान रूप से उसका फायदा मिल रहा है। और यही वजह है कि जो माइंडसेट था मुस्लिमों का बदल रहा है। और आप एक चीज और देखें, 67 साल से हुकूमत रही लगभग उनकी, बीच के कुछ साल छोड़ दिए जाए तो ऐसे में मेवात जैसी जगह जहां कहा जाता है कि 94% जो है वो पिछड़े हुए लोग हैं, तो ऐसा कैसे होता है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी उन्हीं की सरकार में आती है। तो बीजेपी और उसमें ये फर्क जो है वो जमीन आसमान का फर्क है, वो साफ दिख रहा है। ये जमीन आसमान का फर्क है, शाहिद जी बता रहे हैं। अभिनव जी आप तो कुछ और कह रहे थे। देखिए, आपने पहले भी मुझसे पूछा था, शाहिद जी को मैं भरपूर समय दे रहा हूं और मैं अपना समय कम कर रहा हूं बोलने का। आपने मुझसे पूछा था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ज्यादा करने के लिए सर मैं बैठा हूं सर, 2.5 लाख 2 लाख कम ज्यादा करने के लिए यहाँ समान समय मिलता है, सबको समान, ये भेदभाव नहीं करता है। जो भी आंकड़े दे रहे हैं ये भाजपा, सर ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है आंकड़े, ये फर्जी आंकड़े, इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये पूरे तरीके से अंदर से खोखली हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, हमारे सारे आंकड़े खराब है। 2-4 लोगों को लेके अपने पास सरकार भी नहीं बनी है, लेके और बैठाती है और उनसे बात करना चाहती है, जिस तरीके से साधु संतों को साधने की कोशिश करती थी। साधु संत भी इन लोगों से नाराज है पूरे तरीके से। अब सर मेरे से पूछा था, मेरे को बोलने दे, एक मिनट ये कौन में क्या है? अभिनव बरौलिया जी, अगर आंकड़े फर्जी हैं तो आप मांग सकते हैं, उन्हीं के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है, वो शादी समारोह में है, इसीलिए आग्रह करके जोड़ लिया उनको। आप उनसे पूछिए ना, फर्जी कह देना कैसे काम चलेगा? मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं, कहां है आंकड़े बताइए ना, कहां है 2.5 लाख के आंकड़े, कहां है आंकड़े बताइए, उसकी सच्चाई बताइए, कैसे आपने मेंबरशिप करी है मुसलमानों की वो बताइए। ये सब झूठ फैलाने की बातें आरएसएस और भाजपा की तरफ से कि कैसे भी करके लोगों को भ्रमित किया जाए। दोनों लोगों से सवाल है, पहला शाहिद जी आपसे नहीं कर रहे हैं, इनसे इनके जवाब को, इनके सवालों का कैसे जवाब देंगे आप? ऐसा है कि मैं आया था एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए। हाँ। मुझे लड़की वर्ग के साथ आशीर्वाद देना था, मुझे ये नहीं मालूम था कि अभिनव जी के हिसाब से चीजों को चलना है और शादी का ध्यान नहीं, कागज लेकर के जेब में चलना है। आगे से अभिनव जी से पहले बात करके और ये शादी समारोह की बातें, आप शादी में चले जाइए, फिर आपको डिबेट भी नहीं बैठना था, आंकड़ों के साथ बैठना चाहिए था। हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया है, इतनी महत्वपूर्ण डिबेट, इतना बड़ा चैनल, इतनी बड़ी डिबेट हो रही है, नंबर 1 शो है आईबीसी का नंबर 1 शो, उस पर आप बिना आंकड़ों के बैठ गए और आप कह रहे हैं मैं शादी में से आ गया, यहाँ पे उठ के मैं लेके नहीं आया जानकारी। ये कैसी ब्रिजगोपाल लोया जी, ब्रिजगोपाल जी, अरे वो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, आप क्यों आ गए बीच में? यहाँ पूरे देश की बात। अभिनव बरौलिया जी, पहले तो लोया जी आप क्यों आ गए बीच में? आंकड़े उनसे पूछे जा रहे हैं, आप जबरदस्ती पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस का है, अभी आपने कहा बीजेपी खोखली पार्टी है, अपने बयान से पूछा गया ना, आपको बाद में देखता हूं मैं, शादी छोड़ के आए यहाँ पर। सुन लीजिए, तो बहुत है पूरे देश में, सुन लीजिए ना, तो वो आंकड़े जो है, अभी कह रहे थे आंकड़े नहीं है मेरे पास, शादी में हूँ। अरे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सौमित्र क्या है, अभिनव बरौलिया जी झूठ का स्वीकार करने राजी नहीं है और ये इसी झूठ में जीते रामपुर पूरी जनता देख रही है मध्य प्रदेश की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव किस तरीके से झूठ फैलाते। देख लीजिए राहुल जी, राहुल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना विधायक जिताने में सफल रही। ये इसके मुकालते ये जो कांग्रेस पार्टी के, ये सेकुलर पार्टियों के जो भ्रम है,
इन्हीं भ्रमों के कारण आज देवबंद की सीट पर हम गर्व के साथ कहते हैं वहाँ भाई भारतीय जनता साहब, पार्टी के विधायक जनता हैं। हमारे साथ है रामपुर की पूरी लोकसभा ताकत जहाँ से। 62 कितने भी ये घोटालेबाजी मुस्लिम कर रहे हो ना, अल्पसंख्यक है, घोटालों वहाँ की भारतीय सरकार, जनता पार्टी का भ्रष्टाचार की सरकार, सांसद है। अब और आंकड़ों में भी अभिनव घोटाले बरोड़िया कर रहे जी, हो। मैं 2 आपसे फिर लाख, कह रहा 2.5 हूँ, केवल लाख, उतना ही 20 कहिए, लाख, केवल उतना सब ही जगह से परेशान हो। उतना ही कहिए जिसमें अच्छा, ऐसे पार्टी में आज बात हजारों जानते हैं लोग आप, हैं, अगर आज संघ करवा और रहे हैं। मुस्लिम जुड़ रहे हैं तो कांग्रेस को समस्या क्या हो रही है? ये इसका जवाब दीजिए अभिनव जी। अगर उनके साथ जुड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, संघ और हम तो भारत जोड़ने प्रॉब्लम क्या हो रही है? नफरत के बाजार में बहुत अच्छी बात है कि अगर इनकी बुद्धि पलट रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़े झूठ बोल रहे हैं सर। राहुल सर, बस एक बात बोल रहा हूं, कितनी झूठ बात है कि किसी इंपॉर्टेंट डिबेट में आप बिना आंकड़े के बैठ रहे हैं, उसके बाद 2.5 लाख के बाद 20 लाख बोल रहे हैं। खुद सोचिए आप, जनता क्या सोच रही है। भाई साहब, आपने आंकड़े की बात नहीं की थी, आपने कहा था नाम पते की बात कर रहे थे आप। नाम पता जेब में लेके नहीं घूमता है शाहिद जी इसी तरह से कांग्रेस पार्टी आंकड़े पे वो कायम है अभिनव बरोड़िया जी, शाहिद जी आंकड़ों पे कायम है, वो आपको नाम पते समेत भेज देंगे बोल रहे हैं। सच्चाई बताइए, ये आगे मिल लीजिए उनसे, सच्चाई बताइए। समझदार है वो, इन बातों में लगने वाला मुसलमान नहीं है। मैं सौमित्री जी एक बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहना बहुत अच्छी बात हुई कि कम से कम मुसलमानों के समर्थन में तो भ्रम के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, आज मुस्लिम हमने किसी योजना में जनता सब समझ रही है। जनता को अगर आज मुख्यमंत्री IBC कन्यादान चैनल योजना पे चल रही है तो सबको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हम बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। यदि लाडली जनता को छलती है, बन रही है तो एक मुसलमान की बेटी भी लाडली लक्ष्मी बन रही है। यदि निःशुल्क ड्रेस मिल रही है, यदि उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, यदि उसको उच्च शिक्षा में टैबलेट मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, तो वो मुसलमान की बच्ची को भी मिल रहा है, वो हिंदू की बच्ची को भी मिल रहा है। ब्रिजगोपाल जी कह तो रहे हैं कि हम भेदभाव तो किसी से किए नहीं, हिंदू मुस्लिमों में हमने भेदभाव नहीं किया योजना। एक योजना भी बताइए। ये तो चलिए ओपन चैलेंज दे रहे हैं, अब एक योजना बताइए जहां भेदभाव हुआ हो कि जहां आपको चैलेंज चैलेंज IBC 24 पर। तो हर योजना में घोटाले हैं सर, ये घोटालों की अरे आप बताइए ना, घोटालों की बातों से तो भाग जाते हैं कि हमने किसी बेटी को इससे रोका कि वो अगर 2005 के बाद उसका मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म हुआ है तो वो लाडली लक्ष्मी होगी तो होगी, चाहे वो मुसलमान हो जाए। चलिए एक वरिष्ठ पत्रकार की राय भी आनी जरूरी है, एक वरिष्ठ पत्रकार की राय भी आनी बहुत जरूरी है। आप बड़े धैर्य से दिनेश गुप्ता जी सुन रहे हैं, आप तीनों लोगों को बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी, जो ये संघ की तरफ मुस्लिमों का झुकाव हो रहा है, आपने पहले ही भाग में कहा कि आंकड़े कम है और लोगों के होने चाहिए, तो क्या आने वाले समय में इससे बीजेपी को फायदा भी पहुंचेगा? देखिए राहुल जी, ये निश्चित तौर पे ये जो कुछ भी हो रहा है, चुनावी साल है और चुनाव में बीजेपी के फायदे के लिए ये सब मोबिलाइजेशन हो रहा है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि संघ कोई मुस्लिमों के लिए भी अनुसांगिक संगठन चलाता है। इस तरह की बात कभी संघ में सुनी नहीं गई। यदि संघ इस दिशा में बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर ये केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है। और दूसरा, जहां तक ये सवाल होता है कि कितने मुस्लिम संघ के साथ हैं, मुस्लिमों के साथ जो है संघ के कैसे रिश्ते हैं, तो संघ का तो पथ संचलन लगातार होता है। यदि उनके अनुसांगिक संगठन भी इस तरह की चीजें करें तो जो धारणा बनी हुई है संघ के बारे में, यदि वो उसको तोड़ना चाहते हैं तो उनको ग्राउंड पे पथ संचलन में उन मुस्लिमों को भी लाना चाहिए, ताकि ये जो पता लगे कि यदि वाकई आप राष्ट्रीयता की बात करते, जो लोग इस देश में हैं, विभाजन खत्म हो गया, 70-75 साल जिस चीज को हो गया, लेकिन उसी पर राजनीति चल रही है। बिल्कुल, तो देश में जो सामान्य स्थितियां हैं वो शीघ्र लौटें। बिल्कुल सर, अब फाइनल कमेंट पे आ जाते हैं, यानी बहस के निष्कर्ष पर आ जाते हैं और आप सभी को 20-20 सेकंड मिलेंगे। शुरुआत में शाहिद जी से करूंगा। शाहिद जी। नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता जी को पहले समय दे दीजिए, उन्होंने कहा है कि हमको ज्यादा समय दिया जाए तो ठीक है, पहले वो दूंगा सर, लेकिन शुरुआत में आपसे करूंगा। 20-20 सेकंड सबको दूंगा, मैं नहीं सबको दूंगा। ऐसा है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी इनको समझना चाहिए कि ये इनकी पार्टी इतनी संकुचित क्यों हुई, और जो पार्टी बीजेपी 2 सीट पर थी, 2 सीट से 302 सीट तक कैसे पहुंची। राइट, अपने आप इन्हें समझ में आ जाएगी सारी बातें। अभिनव बरोड़िया जी। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा, हमें मजबूत विपक्ष चाहिए है 2023 में, जो कम से कम 20-25 सीटें लेके बैठे, क्योंकि हमारी सरकार तो पूर्ण बहुमत से बनेगी। हर वर्ग, हर समाज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। ब्रिजगोपाल जी।
मैं एक बड़ा स्पष्ट बात कह दूं, केवल सरकार बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, है और रहेगी, परंतु बड़ी बात यह है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदाता नहीं हो रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा से जुड़ रहे। और ये बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है वो राष्ट्रीयता की बात करता है। यदि आज भारत का मुस्लिम समाज राष्ट्रवाद से जुड़ रहा है, तो ये हमारी दिनेश गुप्ता जी। देखिए राहुल जी, यदि संघ गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, तो सबसे पहले तो ये जो कट्टरता फैलाने वाले जो बयान है, वैमनस्यता फैलाने वाले बयान है, उन पर लगाम लगानी चाहिए, ताकि जो मुस्लिम है वो भी एक फ्रीली सारी चीजों को अपना एक्सप्रेस कर सके। अन्यथा वो डर और जो धर्मांतरण को लेकर जिस तरह के चीजें सामने आती है, उससे वो ऐसा लगता है कि उन्हें प्रेशराइज किया जाए। इस बहस से एक चीज बहुत साफ और स्पष्ट हुई है कि अगर ये करीबी बढ़ी है, अगर आपसे लोग जुड़ रहे हैं, तो जो कट्टरता वाले बयान हैं वो बयान नहीं सामने आने चाहिए, क्योंकि उससे एक डर का माहौल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चारों मेहमानों का, और मध्य प्रदेश की जनता का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बार फिर से फेस टू फेस मध्य प्रदेश को नंबर 1 डिबेट शो बनाया। नमस्कार।